पंचतंत्र की कहानियाँ जैसे को तैसा। किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। वह पामाली की हालत में आ गया था, इसलिए वह देशांतर जाने की बात सोचने लगा। क्योंकि जिस देश या स्थान में किसी ने अपने पराक्रम से तरह तरह के भोग भोगे हों, उसी में वह कंगाली आने पर भी बसा रह जाए तो उससे अधम कोई दूसरा न होगा। यदि वह ऐसी गलती करता है तो जहाँ पहले वह हेकड़ी बखारता फिरता था, उसकी कंगाली में लोग उसकी खिल्ली उड़ाते फिरेंगे। उसके घर में पुरखों की बनवाई हुई लोहे की एक बड़ी तराजू थी। उसे वह किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखकर परदेश चला गया। लंबे समय तक परदेश में रहने और जी भर कर घूमने फिरने के बाद वह अपने नगर आकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, मैंने जो तराजू आपके यहाँ गिरवी रखी थी उसे मुझे लौटा दीजिए। सेठ बोला, भैया, तुम्हारी उस तराजू को तो चूहे खा गए, अब वह मेरे पास नहीं है। जीर्णधन बोला, सेठ जी, यदि तराजू को चूहे खा गए तो इसमें भला आपका क्या दोष? यह संसार ही नश्वर है, कोई चीज़ शाश्वत तो है ही नहीं। फिर तराजू शाश्वत कैसे हो सकती है? पर इस समय मैं नहाने जा रहा हूँ, आप अपने इस लड़के धनदेव के हाथ तेल और गमछा भेज दें। सेठ चोरी के डर से स्वयं वहाँ से हटना नहीं चाहता था, इसलिए धनदेव को बुलाकर कहा, बेटे, तुम्हारे चाचा जी स्नान के लिए जा रहे हैं, इसलिए तेल वेल लेकर इनके साथ चले जाओ। सच ही कहा है कि भय, लोभ या अपना मतलब ना हो तो कोई केवल भक्तिभाव से किसी का भला नहीं करता। फिर जहाँ किसी कार्य या कारण के बिना बहुत अधिक आदर होता है, वहाँ फूंक फूंक कर कदम रखा जाए तो ही बाद में पछताना नहीं पड़ता। खैर, वह बालक स्नान की सामग्री लेकर खुशी खुशी उस आगंतुक के साथ चला। ऐसा होने के बाद वह वणिक स्नान करके उस बालक को पर्वत की एक गुफा में डालकर उसके द्वार को एक विशाल शिला से बंद करके घर वापस आ गया। उससे उस बनिए ने पूछा, अरे भाई, तुम्हारे साथ मेरा बच्चा नदी पर गया था, वह कहाँ रह गया? वह बोला, उसे तो नदी के किनारे एक बाज उठा ले गया। सेठ ने उसे झिड़की पिलाई, अरे नादान, भला लड़के को बाज उठाकर ले जा सकता है? जीर्णधन बोला, अरे सत्यवादी, जैसे बाज लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, उसी तरह चूहे लोहे की भारी तराजू को भी नहीं खा सकते। इसलिए लड़का चाहते हो तो मेरी तराजू वापस करो। अब इसी तरह विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुँचे। न्यायालय में पहुंचकर सेठ ने चीखते हुए कहा, सरकार, भारी अनर्थ हो रहा है। इस चोर ने मेरे बालक को अपहरण कर लिया है। न्यायाधीशों ने कहा, बड़िक, इस महाजन के लड़के को वापस करो। जीर्णधन बोला, सरकार, मैं क्या करूं? मेरे देखते देखते एक बाज नदी के तट से बालक को उड़ा ले गया।
यह सुनकर वे न्यायाधीश बोले, क्या बकवास करते हो? भला बालक को बाज उठाकर कैसे ले जा सकता? जीणधन बोला, आप लोग मेरी बात भी तो सुने। जहाँ 1000 मन की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ बालक को बाज उड़ाकर तो ले ही जा सकता है। न्यायाधीशों की बात समझ में नहीं आई। वे बोले, तुम क्या कह रहे हो? इसके बाद उसने न्यायाधीशों के सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। उसकी बात सुनकर न्यायाधीशों ने उन दोनों बड़कों को समझा बुझाकर इस बात के लिए राजी किया कि एक दूसरी उसकी तराजू लौटाएं और दूसरा पहले का बच्चा। इसलिए कह रहा था, जहाँ एक अनहोनी हो सकती है, वहाँ दूसरी अनहोनी भी हो सकती है। सच बात तो यह है कि तुझसे संजीवक की खुशी देखी नहीं गई, इसलिए ही तुमने ऐसा षड्यंत्र किया। इस संसार में कुलीन जनों की निंदा आकुलीन लोग, लुगाईबाजों की निंदा उपेक्षिताएं, दाता की निंदा सूम, रूपवान की निंदा कुरूप, सुखी व्यक्ति की निंदा दुखी व्यक्ति और मेधावी व्यक्ति की निंदा मूर्ख करते ही रहते हैं। तुमने अपनी नादानी के कारण राजा का हित करने की इच्छा होते हुए भी उसका अहित ही किया। ठीक ही कहा है कि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा। कहते हैं, नादान सेवक बंदर ने राजा की जान ले ली थी और समझदार चोर ने 4 पंडितों की जान बचाई थी। दमनक ने पूछा, यह कैसे हुआ? करकट उसे पूरी दास्तान सुनाने लगा। किसी राजा का एक बानर नौकर था। वह राजा का भक्त था और राजा उस पर इतना अधिक विश्वास करता था कि उसके अंतापुर में जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। एक बार राजा सोया हुआ था और बंदर पंखा झल रहा था। राजा की छाती पर एक मक्खी आ बैठी। बंदर पंखे से उसे वहां से उड़ाता और वह बार बार आकर वहीं पर बैठ जाती। अब वह मूर्ख वानर तंग आ गया। उसे क्रोध आया। उसने एक पैनी तलवार उठाकर उस मक्खी के ऊपर प्रहार कर दिया। इस झटके से पहले ही मक्खी तो उड़ गई और राजा की छाती फट गई और वह तत्काल मर गया। अतः जो राजा चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, उसे नादान नौकर नहीं रखने चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।